महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, राज्यसभा के सांसद और शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय रावत जी, अभी भाभी सुनीता केजरीवाल जी से और अरविंद केजरीवाल जी के माता पिता और उनके परिवार से मिलने के लिए आए थे, उनकी बेटी से। निश्चित रूप से जो कुछ हालात इस समय चल रहे हैं और जो तानाशाही है, और केजरीवाल साहब के मामले में तो पहली बार ऐसा हुआ भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में कि बगैर ऑर्डर की कॉपी के उनकी रिहाई पर रोक लगा दी गई और सीबीआई का नया मामला बना के उनको जबरदस्ती जेल में रखा गया। तो इन सारे बिंदुओं पे बातचीत हुई और निश्चित रूप से विपक्ष के खिलाफ ईडी सीबीआई सरकार का एक ऐसा हथियार है जिससे वो हम लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम सब मिलकर इस सरकार से लड़ेंगे, मोदी शाह की तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। इसके लिए ये जो मुश्किलें आ रही हैं, इसमें एक दूसरे के साथ सब लोग खड़े हैं, ये विश्वास उद्धव जी ने भाभी सुनीता केजरीवाल जी को और उनके परिवार को दिलाया। चुनावों को लेकर सर कोई चर्चा हुई है? 3 राज्यों में चुनाव है, उसके संबंध में कोई बातचीत नहीं। विनेश फोगाट ने आज ट्वीट किया है, अनाउंस कर दी और हरियाणा सीएम ने बोला है कि जब वो आएंगे उनका एक मेडलिस्ट की तरह स्वागत किया। देखिए, ये बहुत ही दुखद है, हम सब के लिए बहुत पीड़ादायक है। देश की एक ऐसी प्रतिभावान खिलाड़ी जो विदेश की धरती पर गोल्ड मेडल ला सकती थी, उसको साजिश करके और फाइनल के पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया। मेरा सीधा सवाल है, पहले जब गई होंगी तब वजन हुआ होगा, क्वार्टर फाइनल जीता होगा तब वजन हुआ होगा, सेमीफाइनल जीता होगा तब वजन हुआ होगा, और तब 50 केजी क्रॉस नहीं किया। अचानक फाइनल में जब गोल्ड मेडल मिलने की संभावना थी, उसके ठीक पहले 100 ग्राम ओवरवेट दिखा के आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। मैं समझता हूं कि ये 144 करोड़ भारतीयों की भावना पर चोट है, उनके सपनों को चकनाचूर करने की कोशिश है, और मौजूदा सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। इसका और ज़्यादा दुख है कि आप अपनी ईगो के कारण, अपने अहंकार के कारण आपने एक भारत की बहादुर बेटी का सपना चकनाचूर कर दिया और उसके हाथ से गोल्ड मेडल छीन लिया। कीनिया से भी गए गुजरे हैं क्या हम लोग? कीनिया अपने एक खिलाड़ी के लिए प्रतिरोध जताता है, अपना विरोध जताता है और उसका सिल्वर मेडल बहाल किया जाता है। उस खिलाड़ी का, कीनियाई खिलाड़ी का सिल्वर मेडल दिया जाता है इसको। लेकिन क्या हम विनेश फोगाट के लिए आवाज नहीं उठा पाए? भारत के प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं और अपने खिलाड़ी के लिए एक आवाज नहीं उठा सकी हमारी सरकार। कितने अफसोस की बात है कि उसको आज संन्यास लेना पड़ा। आपने इसी दिल्ली की सड़कों पे विनेश फोगाट को घसीटा, मारा, पीटा, और उसके बावजूद उन प्रताड़नाओं को पार करते हुए वो जाकर आज गोल्ड मेडल पाने जा रही थी, उसके ठीक पहले अयोग्य घोषित हो गई। और पूरी की पूरी सरकार मूक दर्शक बन के ये सब कुछ देख रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। वो गोल्ड मेडल 100% लेके आती। और मैं प्रधानमंत्री जी के लिए और इस सरकार के लिए सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगा कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। आप ऐसे मत सोचिए कि विनेश फोगाट के आंसू बेकार जाएंगे। सर, कल आतिशी जी का नाम आया था तिरंगा फैलाने को लेकर, जब अरविंद केजरीवाल ने लेटर जारी किया था। हालांकि उसे लेकर अब एलजी का कहना है कि उनके पास अभी तक कोई लेटर पहुंचा नहीं। तो ठीक है, लेटर जब उनके पास पहुंच जाएगा तब वो जवाब दे देंगे। इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत की आन बान और शान हमारा तिरंगा झंडा फहराने में अगर आतिशी जी उसको फहराएगी, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर, संसद में एक महत्वपूर्ण बिल आज आने वाला है, वक्फ बोर्ड संशोधन, उस पे पार्टी का रुख क्या है? देखिए, हमारा रुख बहुत साफ है। आपने रेल की जमीन अडानी को दे दी, अपने दोस्तों को दे दी। आपने सेल की जमीन अडानी को दे दी, अपने दोस्तों को दे दी। एयरपोर्ट की, पोर्ट की जमीन आपने अपने दोस्तों को दे दी, अडानी को दे दी। आपने अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में सेना की जमीन
13,000 एकड़ उठा के अपने दोस्त अडानी और बाकी लोगों को दे दी। तो ये वक्फ की संपत्तियों पर अपने दोस्तों का कब्जा करवाने की कोशिश है। इसके पीछे कोई दूसरी मंशा नहीं है। उनके दोस्तों को जमीन कम पड़ती रहती है, तो अपने दोस्तों के लिए प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार ये बिल लेके आई है।